स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और इसमें हम देखेंगे 14.1 का। इस 14.1 में हम ये देखेंगे इसमें क्या है कि बारंबारता के बारे में हम समझेंगे। बारंबारता आप लोग कक्षा 9 के अध्याय में आप लोग कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। बारंबारता क्या होता है, इसमें दो भाग सिखाए गए थे। एक था वर्गीकरण, एक था अवर्गीकरण। वर्गीकरण में आपने देखा था दंड आलेख और उसके बाद आयत चित्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अपने मुताबिक ये ढाल सकते थे। और उसके बाद बारंबारता बहुभुज के बारे में आपने इसको सीखा था। अब इसमें आप देखेंगे कक्षा 10 में इसके आगे आप पढ़ेंगे इसमें तीन मापक के बारे में, जिसका नाम है पहला माध्य और उसका माध्यक और तथा बहुलक के बारे में आप इसमें इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के में होने के साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि इसमें एक होता है वर्ग अंतराल, जिसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और एक है काल्पनिक विधि, काल्पित विधि, माध्यम विधि। और तीसरा है पग विचलन विधि। ठीक है ना। इस तीनों के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, यानी इस तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए तो आपको समझ में आएगा। वर्ग अंतराल या प्रत्यक्ष विधि में आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है। वर्ग अंतराल में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पौधों की संख्या दिया है, घरों की संख्या दिया है, प्रश्नावली 14 का है। 14 का 1 में कितना है? 14 का 1 में प्रश्नावली 14.1 में कक्षा 10 का बुक मैथ सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.1 में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को इत्मीनान पूर्वक आप लोग भी किताब खोल लीजिएगा। प्रश्नावली 14.1 जिसमें पहला है क्वेश्चन का, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे के संबंधित आंकड़े एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या दिया है और ये घरों की संख्या दिया है। ठीक है ना, ये क्या दिया है? पौधों की संख्या दिया है और ये क्या दिया है? घरों की संख्या। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब यक्ष आई कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 20 घर हैं, 20 घर। यहाँ पर कितने हैं? 20 घर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके दिया है। इसको जोड़ोगे तो सब 20 ही आएंगे। ठीक है ना, एफ आई को पूरा जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। इसमें देखिए यक्ष आई कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यक्ष आई के बारे में वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? वर्ग चिन्ह यक्ष आई बराबर क्या होता है? उच्च पद प्लस निम्न पद। ठीक है, बटे दो। यही हम रखेंगे। उच्च पद कितना है? 0 है। उच्च पद कितना है? 0 प्लस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर देखिए निम्न पद कितना है हमारा? निम्न पद 2 है। उच्च पद कितना है? 4 है। निम्न पद 2 है। उच्च पद कितना है? 4 है बटे 2। 4 2 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 होगा। इस तरीके से 4 और 6 4 10 बटे 2। 10 बटे 2 कितना होगा? 10 बटे 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 5। ऐसे 8 6 14 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 8 18 बटे 2 कितना हो जाएगा? 10 18 बटे 2 का हो जाएगा 9। इस तरीके से। और 12 10 22 बटे 2 का मतलब कितना होगा? 11। इस तरीके से देखिए 14 और 12 कितना होगा? 14 12 26 का 13। ठीक है, बटे 2 करते हैं। इस तरीके से यक्ष आई आ गया। सही ना, यक्ष आई आ गया। अब देखिए, अब हम निकालते हैं एफ आई यक्ष आई, दोनों को हम निकालते हैं। इसको अब हम निकालना सीखते हैं। अब देखिए वर्ग चिन्ह तो आप लोग निकालना सीख गए हैं। ये जो है यक्ष आई आप निकालना सीख गए। अब यक्ष आई कैसे आएगा? यक्ष आई कैसे आता है? एफ आई इंटू यक्ष आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है। दोनों का क्या होता है? गुणात्मक आता है। 1 1 का 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। और 5 1 का 5,
और 7×5 = 35, कितना होता है 7×5 = 35, या 7×5 = 35, 9×6 = 54, कितना होता है 54, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 13×3 = 39, 13×3 = 39, इस तरीके से ये होता है। इन सभी को जोड़ोगे 6 1 7 7 5 12 12 12 5 17 17 4 19 19 2 19 2 23 23 9 23 9 43, इस तरीके से इसको जोड़ोगे तो ये क्या आएगा 3 5 और 7, ये आ जाए 16, यानी 162 आ जाएगा, 162। ठीक है, इतना लगाने के बाद क्या करोगे, अब इसका माध्य बराबर हम फार्मूला लगा देते हैं। माध्य बराबर क्या लगा देते हैं, इसको फार्मूला में कर देते हैं, देखते हैं फार्मूला में कितना आएगा। चलिए, तो माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर होता क्या है, तो यहां लिख लेते हैं। थोड़ा सा गीला हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा सुखाने में लेट लगेगा ये। तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा, इसको क्या कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल होता है। सिग्मा FI बटे सिग्मा कितना होता है FI कितना होता है FI। ठीक है, FI कितना होता है, FI कितना है, FI कितना 162 दिया हो, 162, और FI कितना है, FI 20 दिया हुआ है। इसको जब करोगे इक्वेट करोगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 8.1 इतना आएगा, 8.1। यही हमारा माध्य है, माध्य बराबर कितना है 8.1, 8.1 है, सही ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो 20 घरों में इसको लगाना था। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल या प्रत्यक्ष विधि। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि या वर्ग अंतराल, प्रत्यक्ष विधि या वर्ग अंतराल, इसको इस नियम को कहते हैं, जो इस तरीके से सॉल्व कराए जाते हैं। देखिए सभी नियम अभी आगे चलकर हम बताएंगे, तीनों नियम वर्ग अंतराल या फिर उसको क्या कहते हैं काल्पित विधि या पग विचलन विधि, ये तीनों नियम एक ही हैं और एक ही जैसे सॉल्व होते हैं। लेकिन यह समस्या ये है कि इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ हो, मतलब तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में बात करें तो देखिए जो वर्ग अंतराल है या प्रत्यक्ष विधि जो है वो कम संख्याओं FI जो है वो कम नंबर रहेगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए XI जो कम नंबर है, ऐसे यहाँ पर जब ज्यादा जब नंबर आ जाएंगे तब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल ना करके हम इसमें कल्पित विधि या पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो और हम क्वेश्चन में हम सीख पाएंगे या प्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि को हम या पग विचलन को हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं। फैक्ट्री में देख लीजिए FI जो है वो FI जो है 50 श्रमिक है, मजदूर दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया है, कितना दिया है, ये दिया है इतना आपका, इसमें तो ठीक है, सही है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 100 से 120, 120 से 40, इस तरीके से 60, 180, 6, इसमें 200 दिया है, तो इस तरीके से दिया है। तो इसको देखिए, तो इसको निकालने के लिए हम XI कैसे निकालते हैं, उच्च पद और प्लस निम्न पद। उच्च पद कितना है 100 और 120 कितना हो जाएगा 220, 220 का आधा कितना होता है 110, इसका कितना हो जाएगा 110, और इसी तरीके से 120 140 कितना हो जाएगा 260, 260 का कितना आधा कितना होता है 260 का आधा 130 होता है, और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 2 और ये 300 का आधा कितना हो जाएगा 300 का आधा 1500, ए बराबर कितना हो जाएगा 1500। यहाँ पर हम ए हम मान लिए हैं, ए का क्या होता है, ए का काल्पित माध्य हमने मान लिया है, इतना इसका आएगा, काल्पित माध्य इसका इतना आएगा। 160 और 180 कितना हो जाएगा इसका आधा, 8 6 14 14, और ये कितना हो जाएगा 340, 340 का 170, ठीक है 170, और 280 180 और 200 कितना हो जाएगा
380 का 190 इस तरीके से आएगा। और डी आई हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई में से ए घटा दी। एक्स आई कितना है, एक्स आई 110 है, 110 में से ए 150 घटा दो तो कितना आएगा, इसका कितना आएगा 120 आएगा मात्र। और 130 माइनस 150 इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, इसको जो घटाओगे तो ये आएगा आपका ये 20 आएगा। और ये कितना आएगा, इसका 40 आएगा, ठीक है ना, ये 40 आएगा। और इसको 1500 150 150 घटाओगे तो 0 आएगा। 170 माइनस 150 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 आएगा, ये 20 आएगा। ये तरीका हो गया, ठीक है। ये इसका 190 माइनस 150 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। इस तरीके से एफ आई और डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ आई और डी आई। एफ आई कितना है, एफ आई 12 है, 12 का, और डी आई कितना है 40, 12 चौक 48 कितना हो जाएगा, ये 48 माइनस 480। अब 14 दूना 28, 14 दूना 28, इसका 0 है, ठीक है। इसका जो है 0 0 और ये 8 8 ये 4, जो इसको नीचे से देख कर ही लिखेंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो, हर जगह ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया 6 दूनी 12 कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है। और 12 10 चौक 40, 10 चौक 40, ये 4 से हो गया। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, पूरा टोटल जोड़ोगे तो 240 आएगा। जोड़ लेते हैं 0 0 0, 8 दूनी 16, 16 2 19, 16 2 कितना होता है, 16 2 18, 16 2 18 होता है। कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, नहीं कोई गलती नहीं है, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये 200 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये हो गया 1, और ये 4 2 6, 6 1 7, ये हो गया। 120 और 400 कितना हो जाएगा, 520, 520 घटा दो, 520 घटा दो, तो ये घटाओ, इसको जब घटाओगे तो 4 आएगा, और इसको जब घटाओगे 240 माइनस 240 आएगा ये। अच्छा, ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला और ये प्लस वाला अलग अलग यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं ताकि ये अलग अलग निकाला जा सके, नहीं तो ऐसे गलती आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको समझे हैं। तो काल्पनिक माध्य 150 होता है, काल्पनिक माध्य कितना होता है, 150 होता है। और यहाँ पे एफ आई डी आई हमारा आ गया है, सही है। तो इसको हम आगे चलते हैं, लेकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एफ आई डी आई जानते रहिएगा 50 है, तो इसका कितना हो जाएगा, एफ आई बराबर कितना होता है 50। यहाँ पर 50 ही मजदूर थे ना, यहाँ पे 50, और यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर, यहाँ पर ए बराबर 150 दे रखा है। तो माध्य एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एफ आई एक्स आई कितना होता है, एफ आई ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ए कितना है 150 है, प्लस एफ आई एक्स आई कितना है, एफ आई एक्स आई ये 240 माइनस 240 बटे एक्स आई कितना है, एक्स आई यहाँ पर दे रखा है 50, ये 0 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 माइनस ये 24 बटे 5, ठीक है। इसको जब घटाओगे, इसको जब डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 150, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 2, और ये हो जाएगा 145, तो इतना आएगा। यानी माध्य बराबर कितना आएगा 145.2 आएगा। ये क्वेश्चन ये दूसरा था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, इत्मीनान पूर्वक आप लोग देखते रहिएगा, आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं और इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देखिए, एक निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कितना, ये क्या दर्शाता है, ये दैनिक जेब का भत्ता है, ये रुपए में दर्शा रहा है, ठीक है। और ये कुल बच्चे संख्या है,
11 से और 13, 11 से 13 के बीच में कितने हैं बच्चे? 7 हैं। 13 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं? 6 हैं। 15 से 16 के बीच में कितने बच्चे हैं? 9। ठीक है। 17 से 19 के बीच में कितने बच्चे हैं? 13। 13 टाइप के बच्चे जो है 17 से 19 के बीच में, और एक टाइप के मतलब एक प्रकार के बच्चे कितना है? 19 से 21 के। 5 जो है 5 प्रकार के, यानी 5 बच्चे जो है वो कितने हैं? 21 से लेकर के 23 से। इस तरीके से 23 से 24 के भी 4 लड़के हैं, बच्चे हैं। ठीक है। तो माध्य जेब खर्च कितना है? 18 रुपए है। ठीक है। माध्य जेब खर्च कितना है इनका? 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता अब ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता, तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? एक्स आई हम कैसे निकालते हैं? उच्च पद प्लस निम्न पद बटे 2। उच्च पद हमारा कितना है? 11 है। निम्न पद 11 है। उच्च पद कितना है? 13। 11 13 24, 24 का आधा, 24 का 2 कितना होता है? 12। ठीक है। इस तरीके से 15 और 13 और 15 कितना होता है? बटे 2 करो। 13 और 15 कितना हो जाएगा? बटे 2। ये होता है 5 8 28। 28 का कितना होता है? 14। कितना होता है? ये 14। और ये 16 और 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 16, और इसका 17 और 19 का कितना हो जाएगा? 18, और इसका कितना हो जाएगा? 20, और इसका कितना हो जाएगा? 22, और ये इसका कितना हो जाएगा? 24। ये हमने कैसे निकाल लिया है? हम देखे 15 और इसको 17 दोनों को जोड़े हैं, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया, तब जाकर 16 आया है। इसी तरीके से उसको इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने से 2 का भाग कर दीजिए। उच्च पद प्लस निम्न पद को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देना है। सही है ना? और उसके बाद 23, 21 और 23 को 2 जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर लीजिए। इस तरीके से 22 आ जाएगा। ठीक है। 23 और 25, 23 25 कितना होता है? 48 होता है। 48 कितना? 24 होता है। इस तरीके से आएगा। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए। ऐसे ही डीआई को हम निकाल लेंगे। डीआई कैसे निकालते हैं? डीआई एक्स आई माइनस ए कितना है? जानते हैं? ए है हमारा 18। ए कितना है? 18 हम मान ले रहे हैं। ए हमारा कितना है? 18 हम मान ले रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, माना अपने से जाता है। क्या किया जाता है? अपने से माना जाता है। 16 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 22 भी मान सकते हो, 24 भी मान सकते हो, कोई भी एक चीज मान लेंगे। लेकिन हमें कितना माना है? ए बराबर 18। हमने ए बराबर 18 अपने से ही मान लिया। कल्पित मान हमने माना, इसीलिए इसका नियम जो हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि ही लगाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए कल्पित माध्य हमारा कितना है? ए बराबर 18 हो जाएगा। ए बराबर 18 हमने मान लिया है। एक्स आई कितना है? एक्स आई 12 है, और ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 2 8 -6, और ये होगा 14 -18 कितना हो जाएगा? -4, और ये 16 -18 ये कितना हो जाएगा? 6 2 8 2, और 18 में से 18 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 20 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8, और ये 22 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये 24 में से ये 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना? 22 नहीं, 18 घटाना है, 18 घटाना है। ठीक है ना? 18 घटाना है। 8 2 6 आ जाएगा। इस तरीके से अब देखिए एफ आई डी आई कैसे निकाल देते हैं। एफ आई डी आई निकालने का मतलब क्या है? एफ आई डी आई कितना होता है? एफ आई यही है, एफ आई डी आई। ठीक है ना? तो इसको निकाल लेते हैं एफ आई। तो 7 6 42 -42। ठीक है? और इस तरीके 6 4 24 -24, 9 दूनी 18, ये हो गया। 13 0 0, 1 दूना 2, 5 चौक 20, 4 छक 24। इस तरीके से इसको जब घटाओगे, जोड़ो घटाओगे तो कितना आएगा? 2f -40। इसको घटा लो, इसको पहले जोड़ लो और इसको जोड़ लो। जोड़ोगे तो इसमें कितना आएगा? एफ आई 2fi, और इसका कितना हो जाएगा? 2f। ये 2f हो गया -40। इस तरीके से। ठीक है? तो ये आ गया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, जो जो चीजें अब हमें प्राप्त है ना, उसको हम लिख लेते हैं। जो जो चीजें प्राप्त है उसके बारे में हम लिख लेते हैं, तब हम बाद में बात करते हैं जो जो चीजें हमें मालूम है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें मालूम है, उसको लिखते हैं।
तो ए बराबर हम जानते हैं, ए बराबर कितना हम मान रखे हैं, 18 हमने मान रखा है ए बराबर, ठीक है। तो उसको लिखते हैं पहले। तो देखिए जो सिग्मा 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 एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना है, एफ आई डी आई 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। अब उसके बाद क्या मालूम है हमें, और उसके बाद यक्स सिग्मा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, यहाँ पर क्या आएगा एफ आई। सिग्मा एफ बराबर कितना होता है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ इतना होता है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ए बराबर कितना होता है, ए बराबर 18 दे रखा है, माध्य बराबर दे रखा है, माध्य बराबर 18 होता है, इतना दे रखा है। अब हम फार्मूला को हम लगाते हैं, फार्मूला को लगा देंगे और उसके बाद धीरे से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम फार्मूला को लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। एक्स बराबर माध्य बराबर 18, माध्य बराबर कितना दे रखा है 18 दे रखा है, बराबर ए बराबर कितना देख रखा है 18 दे रखा है। एफ आई एक्स आई कितना है, एफ आई एक्स आई 2f माइनस 40, एक्स आई कितना है 44 प्लस एफ, ये होगा, ये चीज उधर जाएगा माइनस 18, ये हो जाएगा 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस एफ, 18 जीरो हो जाएगा, 2f माइनस 40 प्लस 44 प्लस एफ, ठीक है। ये चीज ऊपर चला जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कितना होगा 2f माइनस 40 बराबर जीरो हो जाएगा। तो 2f बराबर 40, तो f बराबर 40/2, 2 बराबर 20। यानी हम ये कह सकते हैं लुप्त माध्य बराबर लुप्त माध्य बराबर लुप्त बारंबारता बराबर, ऐसा लिखो, लुप्त बारंबारता बराबर कितना होगा 20 होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, लुप्त बारंबारता बराबर 20 होगा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या आता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, विधिवत पूर्वक बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है कि कौन सा नियम है, ये नियम है हमारा कि कल्पित माध्य विधि है। कल्पित माध्य विधि का मतलब वही होता है जो फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है, ये होता है कल्पित माध्य विधि का फार्मूला। इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि कहते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। दो क्वेश्चन वही थे, एक था वर्ग अंतराल और उसके बाद अब हम देखेंगे इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको इत्मीनान पूर्वक देखते हैं और देखने के बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं का जांच की गई, उनके हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है, संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। इस उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं का हृदय स्पंदन की मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 30 महिलाएं हैं यहाँ पे, देख लीजिए एफ आई कितना है 30 है, और ये हृदय स्पंदन यानी 65 से 68 के बीच में जो ये हृदय स्पंदन कर रहा है वो 2 महिलाओं का कर रहा है। 68 से 71 के बीच में महिलाओं कितने कर रहा है, 4 महिलाओं का 68 से 71 के बीच में हृदय स्पंदन कर रहा है। और 71 से 74 के बीच में कितने का, 3 महिलाओं का कर रहा है। 74 से 77 के बीच में 8 महिलाओं का हृदय स्पंदन धक धक कर रहा है। बात को समझ रहे, हृदय स्पंदन का मतलब उसको धड़कन की बात कर रहा है। 80 से 83 के बीच में 4 महिलाओं का, 83 से 68 के बीच में 2 महिलाओं का हृदय स्पंदन कर रहा है। इसी के अनुसार हम यहाँ पर देखेंगे 30 महिलाओं का है, इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, उच्च पद प्लस निम्न पद बटे 2। उच्च पद कितना है, उच्च पद है 65,
68, 65 68 कितना होता है 13 और 12 13 बटे 2, 6 और 6 5 ये होता है, यानी 66.5 होता है। ऐसे ही इसका जो है जोड़ लेना, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर लेना, आएगा 59.5। ऐसे ही इसको कर लो, इसको जब करोगे तो कितना आएगा 72.5। ऐसे इसका करोगे 74, इसको 74 से 77 बटे 2 कितना आ जाएगा, इसका ए, इसी को हम ए मान लेते हैं, इसका आएगा 75.5। इसको 77 और 80 जोड़ के 2 से भाग कर लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 81.5 इस तरीके से। और 80 और 83 कितना हो जाएगा, 3 और 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा, इसका 78, इसका 78.5 और इसका 81.5। ये लगभग ऐसे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, पूरा हम कैलकुलेट करके रखे हैं, पता ना होइएगा। ये कितना होगा, इसका जो है इसको जब जोड़ोगे 6 3 9 और 8 दूनी 16, इसका जब भाग करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा 84.5 आएगा। ये हो गया XI। अब DI कैसे निकालते हैं, DI को निकालने के लिए XI में से और A को घटा लेते हैं, 66.5 माइनस A कितना है, XI कितना है, A 75 है, A कितना है 75.5। इसको जब भाग करोगे तो कितना आएगा -9 आएगा। ऐसे ही इसको जब घटाओगे 59.5 माइनस 75.5 तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है ना, इसी तरीके से 72.5 माइनस 75.5 बराबर -3। ये 75 कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही 78 माइनस 75 हो जाएगा कितना, ये 3। 81 में जब घटाओगे तो कितना आएगा 6 और इसका 9। ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। अब FI/DI कितना होता है, ये FI हम जानते हैं 2 और ये 9, 2 9 18 कितना होता है 18 और 6 4 24 कितना होता है 24 होता है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका -9, 8 0 0, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 6 चौक 24 और 2 9 18, 2 9 कितना होता है 18। ये FI और ये DI बराबर कितना हो जाएगा 12। इन दोनों को इसको अलग अलग जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद क्या करना, जोड़ने के बाद इसको घटा लेना, घटाने के बाद कितना आएगा 12 आएगा। सही है ना, इतना चीजें आएगी। अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब हम आगे चलने में हमें सब कुछ पता है। हम A जो है 75.5 और FI/DI कितना 30, FI/DI जो है कितना है 12 है। इसको हम लिखेंगे एक जगह, लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए इसमें देखिए सब कुछ लिखा है। FI बराबर 30 बराबर कितना है 30। FI/DI कितना है 12 है, FI/DI 12 है। A बराबर कितना है 75.5 है, इतना है। और बाकी तो कुछ दे नहीं रहा, 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाएं तो लिख दिया गया है, FI/DI भी लिख दिया गया है इस तरीके से। अब हम इसको फार्मूला में रख देते हैं, फार्मूला में रख दीजिए तो आ जाएगा, पता चल जाएगा। X यानी माध्य बराबर A प्लस FI/DI बटे FI। ठीक है, XI माध्य बराबर कितना होता है, A बराबर 75.5 होता है प्लस FI/DI कितना है 12 है और FI कितना है 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद देखो कितना आता है, तो सॉल्व कीजिए। तो
तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि 75.5 प्लस FIDI कितना है, इसको जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब घटा 3 चौक 12 यानी कितना हो जाएगा 12.4 और इसको जब घटाओगे तो 0.4, इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा। ठीक है, 75.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, तो कितना हो जाएगा ये 75 9। यानी ये जो क्वेश्चन कह रहा था महिलाओं का जो स्पंदन है वो प्रति मिनट कितना, जो माध्य है वो प्रति मिनट कितना स्पंदन करेगा, 75.9 प्रति मिनट ये हृदय स्पंदन करेगा। इतनी महिलाओं का, 30 महिलाओं का 75.9 हृदय स्पंदन ये माध्य है करेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस आज तक इतना रखते हैं और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।